हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि कैसे हम लोगों ने एक फ्लैट चुनते हुए फ्लैट में रहने के पहले कैसे क्या गलती करी, क्या चीज़ें इग्नोर करी और किसी चीज़ की जानकारी ना होना कैसे हमें मुसीबत की तरफ लेके गया। और जो हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ें ही सही, ज़्यादा बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन रियल पैरानॉर्मल एंटिटीज से कैसे हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब वो चीज़ें फेस कर रहे थे डर के मारे कि कैसे इन चीज़ से डील करना है, हमें कोई जानकारी नहीं है, सब डरे हुए थे और हम लोग ज़्यादातर टाइम अपना बाहर बिताते थे। तो हम लोगों ने वहाँ पे भी बाहर बिताते हुए भी मस्ती मस्ती में जो बॉयज़ ग्रुप वाली जो हरकतें रहती हैं ना, कि मस्तीखोरी और सब हम लोग करते हैं, तो हम लोगों ने कैसे और मुसीबत को, डबल मुसीबत को इनविटेशन दे दिया था। बहुत सारी हरकतें हम लोगों ने बाहर रह के भी करी है, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। स्टोरी पे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल बिग बस को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छी अच्छी रियल स्टोरीज आपके सामने लेके आ सकूँ। और जो भी हॉरर स्टोरीज के फ़ैन हैं, जिन्हें भी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत रियल इंसिडेंट्स आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूँ, जो कि खुद मेरे साथ, मोस्टली मेरे साथ हुई है या मैंने देखा है, और कुछ मेरे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या उनके फ्रेंड्स ने कहीं ना कहीं विटनेस किया हुआ है। तो स्टोरी की तरफ चलते हैं। आई होप आप सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल बिग बस को सब्सक्राइब करेंगे। तो ये तभी की बात है दोस्तों, 2011 की ही बात है। हमें ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका था रायपुर में रहते रहते। हमारे साथ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होना चालू हो चुके थे। हम लोग पैरानॉर्मल एंटिटीज़ को विटनेस करना शुरू कर चुके थे हमारे फ्लैट में। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा बाहर स्पेंड करते थे दोनों लड़के, क्योंकि दीदी जा चुके थे वापस घर। फूफा जी ज़्यादा विजिट नहीं करते थे, सिर्फ संडे टू संडे करते थे। तो हम लोग लड़के अपना कोचिंग कॉलेज के टाइम के बाद जो हमारे पास टाइम बचता था, तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम पास ही किया करते थे। तो वैसे ही चल रहा था। तो हम कभी किसी भैया के फ्रेंड पे अपार्टमेंट में जाते थे, फ्लैट पे, उनके रूम में टाइम स्पेंड करते थे, कहीं बाहर खाते पीते टाइम स्पेंड करते थे। हमारा ऐसे ही चल रहा था, सबका ऐसे चल रहा था। फिर हम लोग इतना नॉर्मल थोड़ा हो गए थे, तो हम लोग मस्तीखोरी भी करने लगे। हम लोग मस्तीखोर भी बहुत थे, कौन नहीं होता है। अभी भी हूँ मैं, तो अभी भी हूँ। तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे हम लोग। मस्ती करना, मजाक करना, ताकि हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकें उन इंसिडेंट से जो हम लोग ने वहाँ पे विटनेस किए। और हो तो रही थी, चीज़ें बढ़ रही थी, तो हम लोग अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इधर उधर रहते थे। मोस्टली बस सोने जाते हैं जैसे तैसे करके, हिम्मत करके, क्योंकि जाना तो था ही वहीं पे। तो अब एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग एक भैया के रूम पे थे और उनके रूम से थोड़ी दूर पे रेलवे ट्रैक है ना, थोड़ा मान के चलो कि 150-200 मीटर की दूरी पे होगा, ठीक है, रेलवे ट्रैक। तो अब हम लोगों ने खाना पीना किया, ठीक है, नॉनवेज बनाया, लड़कों ने नॉनवेज खाया, उसकी हड्डी बची हुई थी। तो हम लोगों ने उस टाइम पे क्या किया ना, हॉरर मूवी देखने का हम लोगों को चूल छूटी, ठीक है, वर्ड गलत यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसको वही बोल सकते कि हॉरर मूवी देखेंगे। खुजली होती है ना लोगों को वैसे, तो बोले हॉरर मूवी देखते हैं। बोले चलो ठीक है। अब हम लोग बैठे हैं, होंगे कम से कम 7-8 लड़के होंगे हम लोग। तो बैठ के एमिटीविले हॉरर हम लोगों ने पूरी निपटाई। उस टाइम की बहुत सही मूवी थी वो हॉरर, मतलब जो एलिमेंट्स डाले उन्होंने, जो डायरेक्शन है, एक्टिंग है, स्टोरी लाइन, जंप स्केयर्स, एक क्रीपीनेस, सब कुछ उस मूवी में। एमिटीविले हम लोगों ने देखी और देखने के बाद थोड़ा डर गए। फिर भी अब लड़कों वाली हरकत कि यार डर तो लग रहा है, ठीक है, सब लोग साथ में हैं, चलो अब कुछ अलग देखते हैं, कुछ दूसरा देखेंगे। अब बोले मूवी तो हो गई। ऐसे 11-12 बजा और फियर फाइल्स देखना चालू किया। उसके पहले फियर फाइल्स का पता भी नहीं था, हम लोग तो रूम पे थे और उस टाइम पे सीज़न 1 नया स्टार्ट हुआ था, जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट पे बन रहा था और उसका भी डायरेक्शन बहुत सही था और स्टोरीज भी रियल लाइफ
की ली थी उन्होंने किसी ना किसी से, जिन्होंने पैरानॉर्मल इंसिडेंट को विटनेस किया है, किसी ने झेला है, कुछ ना कुछ हुआ है। वैसी स्टोरीज थी सीज़न 1 के शुरुआत में। तो हम लोगों ने बहुत सारे एपिसोड निपटाए, एक घंटे के तो रहते थे, तो हम लोग 2-3 निपटाए। फिर बोले कचरा फेंक के आते हैं, जितनी भी हड्डियाँ थी, वेस्ट था सब्जियों का, बोले हम लोग फेंक के आते। तो उन भैया लोगों में से मैं और एक भैया गए, ठीक है। उन भैया लोगों में से एक भैया और मैं गए। अब उन्होंने रास्ते में बताना चालू किया, हॉरर बातें नहीं हो रही थी, वो उनके दोस्तों की बुराइयाँ कर रहे थे या मदद लेते, तब बताते ना यार ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करता है, इसकी हरकत देखना कितना मज़ा आएगा, इसकी आदत ये है, वैसे करके वो मेरे को सब बता रहे थे इंटरेस्ट के साथ, एकदम मज़े में। मैं भी मज़े में एकदम बहुत अच्छे से सुन रहा था, मेरे को भी मज़ा आ रहा था कि यार ये भैया ऐसे हैं, ये भैया वैसे हैं। चल रहा है। हम लोग हंसी मजाक करते करते पहुँचे रेलवे ट्रैक के पास, और वहाँ पे जैसे होता ना कि हम लोग कहीं पे भी डंप कर देते थे, कहीं पे भी डंपस्टर दिखा या कहीं पे भी कचरे का ढेर दिखा, कूड़ा दिखा, हम लोग वहीं डाल देते थे। टिपिकल लड़कों वाली हरकतें, या बोल सकते कि बैचलर वाली हरकतें, वो हम लोगों ने करी। तो और हम लोगों ने चुना जगह जो चुनी वो रेलवे ट्रैक के पास की थी, रात में 12:30 1 बजे करी, ठीक है। हम वहाँ पे हुई, हाँ, हमने जैसी वो फेंका ना थैला, तो वो थोड़ा सा बिखर गया क्योंकि पन्नी थी, ठीक है, कैरी बैग पतला वाला पॉलीथीन वाला। तो हम लोगों ने फेंका, थोड़ा सा बिखर गया वो। तो एक कुत्ता आया भागते हुए सूंघते हुए, वो हड्डियाँ खाने लगा, वो वेस्ट खाने लगा। हम लोगों ने बोला चलो ठीक है, फिर वो हड्डियाँ खा के बैठा। हम लोगों ने बोला कि यार वो ये कुत्ते बेचारे को, एकदम हड्डी वाला कुत्ता था वो, दुबला पतला था। तो हम लोगों ने बोला कि यार इसको खाने देते हैं, कोई दूसरा कुत्ता आके इसको परेशान ना करे। अपन लोग खड़े रहते, तो वो बता रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं, कुत्ता खा रहे हैं। फिर कुत्ता बैठ गया हमारे पास, मतलब खा के निपटा के हमारे पास बैठ गया। तो हम भी बैठ गए पटरी पर ही, और वो कुत्ते को पेट करने लगे, सहलाने लगे। तो ऐसे कर रहे हैं, उनकी बातें चल रही है, कुत्ता भी अच्छा लग रहा है। हम डॉग लवर्स, मतलब एनिमल लवर्स, कुत्ते बिल्ली सब कोई ना कोई पेट। तो हम लोग ने बोला अरे कितना प्यारा कुत्ता, बेचारा ऐसा पाल नहीं सकते क्योंकि हम लोग खुद रेंट पे रहते थे, क्या उनको पालेंगे और रखने भी नहीं देंगे। तो वैसे बैठ के बातें कर रहे हैं, फिर जानवरों की बात चालू हुई। तो अब तो हुआ यहाँ पे उस टाइम पे ऐसा, हम लोगों ने टाइम का तो अनदेखी करी थी, जगह की भी अनदेखी करी थी। अब ये तो सभी जानते हैं कि अगर रेलवे ट्रैक खुला है, ओपन में है, तो वहाँ पे कभी ना कहीं कोई ना कोई एक्सीडेंट से मरा तो होता ही है। ऐसा कोई रेलवे ट्रैक नहीं कि ओपन में हो और कोई ना कोई वहाँ पे मरा ना हो, ठीक है, जिसकी एक्सीडेंट से ट्रेन से कट के डेथ नहीं हुई हो और वो हॉन्टेड एरिया बना ना हो। अब हमें नहीं पता, ठीक है। थोड़ी देर के बाद हमारी बातों में एक भाई साहब हमारे पीछे से लंगड़ाते हुए आए। लंगड़ाते हुए इसलिए बोल रहा हूँ, पीछे से तो हमारी आंखें नहीं, लेकिन हमें पता था कि आदमी लंगड़ाते हैं, वो बाबा, ठीक है, क्योंकि हमने करा था, इनविटेशन दिया था उन्हें, ये आ जाओ, वैसे टाइप से। अब हम लोग बैठ के बात ही कर रहे थे, तो वो हमारे पास पीछे से आए और बोले बेटा कुछ क्या है, बोले खाने में क्या खिला रहे हो कुत्ते को। हम लोग ने बोला कुछ नहीं बाबा, सब वो कचरा वचरा लेके आते तो कुत्ता उसमें से कुछ हड्डियाँ खा लिया और अब बैठा है हमारे साथ, हम लोग भी बैठे बैठे बात कर रहे। तो बोले यार मैं भी खा ही लेता हूँ, कुछ हो तुम्हारे पास तो बता दो, यहाँ पे कुछ पड़ा हो, बोले वही खा लेंगे हम लोग। तो फिर थोड़े इमोशनल लोग, तो हम लोगों ने बोला क्या दादा कैसी बात कर रहे हो, हमारे साथ चलो घर पे, ये कचरा वचरा कौन खाता है, ऐसे कैसे। तो उन्होंने इमोशनल कर दिया वहाँ पे कि बेटा यही तो हमारी ज़िंदगी है, मरे मरे तो जीना पड़ता है हमें, जो मिलता है वही खाते हैं, सड़ा गला कच्चा हड्डियाँ फेंकते हैं लोग, कुछ भी हो तो हम लोग आके खा लेते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हो गए कि यार गरीबी, बेचारे के पास खाने को भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत इमोशनल हो गए दोनों। हम लोगों ने बोला कि दादा यार आप ऐसी बात मत करो, हम लोग आपको रोज़ खाना दे देंगे, हमारा रूम यहीं पास में है, चलो अभी भी आपको खाना खिला देते पेट भर के, हमारे पास है रखा हुआ खाना, ताज़ा ही है। बोले बासी भी चलेगा। हमने बोला कि नहीं बासी नहीं है, ताज़ा ही है, हम लोगों ने अभी अभी बनाया था, बचाए बहुत सारे, चलो हमारे। अरे नहीं, उन्होंने मना ही किया, फिर भी हम लोग बोल रहे कि नहीं दादा आप चलो,
आप ऐसे मत खाओ कचरा वचरा, हम लोग आपको रोज़ खाना खिला देंगे। हम लोग गए इमोशनल। तो जाते जाते हम लोग बात कर रहे, थोड़ी मतलब 5-10 मिनट लगता है ना, 100-150 मीटर की दूरी रहती है। तो दादा से हम बात करें कि दादा आप कितने साल होते हैं यहाँ पे, कैसे हो, कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो। तो दादा भी है ना मस्त बोल रहे ना, बोले यहीं पे तो भटकता रहता हूँ, बोले मेरा कोई रहने का ठिकाना नहीं है। ये बोल रहा है इंसान, मतलब वो बाबा। और उस टाइम पे ठंडी थी, ठंडी का मौसम चल रहा था, दिसंबर की बात थी। हम लोग स्वेटर जैकेट पहने हुए हैं, उड़ी उड़ी, वो उनने बोरा ओढ़ रखा है, हमने उनका झाँका भी नहीं बोरे के अंदर कि उनकी दिखती कहते शक्ल क्या है, बस बातें सुनी और चलने को तैयार। हम लोगों ने शक्ल पे भी ध्यान नहीं दिए बातों बातों में, और हमने बोला चलो। हमने किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया, ना हमारे दिमाग में आया हॉरर मूवी देखने के बाद भी कि कुछ होता है। समझ तो गए होंगे कि वो इंसान तो नहीं था जिंदा, ठीक है। अब हम लोग बातें करते जा रहे हैं, बाबा की बात सुन रहे कि बोले यहाँ पे बहुत लोग मर जाते हैं, तुम लोग यहाँ पे मत आया करो, यहाँ कचरा मत फेंको, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाता है। हमने बोले ठीक है बाबा, अगली बार से ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं रहेगा, देख लेंगे हम लोग कहीं और फेंकना चालू कर देंगे गाड़ी से जाके, कोई दिक्कत नहीं फेंकेंगे। आप बता दो जैसा भी आप कहाँ मिलते हो कैसे क्या, तो आप बता दो तो हम लोग आपके लिए खाना ला देंगे, या तो फिर आप हमारे यहाँ आ जाओ। बोले ठीक है, बोले आप खाना ला के दोगे तो मैं आपको यहीं पे मिलूँगा वो पटरी के पास। हम लोग ने बोला ठीक है, अगर पटरी के पास तो पटरी के पास आके देंगे। अब हम लोग ऐसी बातें बातें में हमारे घर पहुँचे, वो बाबा मस्त लंगड़ाते लंगड़ाते हमारे साथ जा रहे हैं, सर पे बोरी है, ठीक है। अब हम लोग अपने घर के रूम के पास पहुँचे, और जो रहता नहीं गेट के पास ऐसा बना रहता है, ठीक है, बैठने के लिए हम लोग सीमेंटेड बनाते या फिर बेंच बनाते, वैसे टाइप से बना हुआ था। तो हम लोग ने बोला बाबा चलो अंदर, बोले नहीं, बोले बेटा मैं यहाँ पे बैठूंगा, बोले आप लोग खाना लेके आ जाओ। हमने बोले ठीक है। हम लोग ने इंसिस्ट किया कि आप घर के अंदर आओ, उन्होंने बोला नहीं मैं घर के अंदर नहीं आ सकता हूँ, आप लोग बाहर ही ला के दे दो। अब हम लोग भाई साहब दोस्तों अंदर गए, हम लोग दोनों लड़के डायरेक्ट किचन में घुसे, मस्त थाली बनाई, अच्छा खासा खाना रखा हमने कि भाई भूखा रहेगा तो अच्छे से खाएगा, चलो लेके चलते हैं। हम लोग खाना लेके जा रहे थे, तो जो लड़के बैठे थे ना सारे दोस्त भैया लोग, वो बोले कि क्या कर रहे हो, बोले तुम लोग खाना किसके लिए लेके। हमने बोले कि वो बाबा बैठे हैं, गरीब बाबा मिल गए थे तो उनको खाना खिला रहे हैं करके, भूखे, वो कचरा वचरा मांग रहे थे हमसे खाने के लिए। तो उन्होंने, जिनका रूम था वो भैया बोलते कौन से बाबा मिल गए भाई तुमको, तुम लोग कहाँ गए थे खाना फेंकने के लिए। अब उन्हें पता था उस एरिया में क्या चल रहा है, और सभी लोग तो हम मानने लगे थे, और वो थोड़े अच्छे थे, जानकार थे इस चीज़ों में, और ज़्यादा मस्ती नहीं करते, सीरियस थे। तो उन्होंने बोला कि भाई क्या बात कर रहे हो, कौन से बाबा, क्या नहीं क्या, कहाँ से लेके आ गए हो। हम लोग ने बोला ऐसा ऐसा है। तो बोले चलो, बोले सब मिलते हैं बाबा से। तो हम लोग सारे लड़के बाहर निकले तो बाबा है ही नहीं, बाबा दिख ही नहीं रहे। पूरा ऐसे देख लिया, बाबा को आवाज़ दे रहे, बाबा कहीं दिख ही नहीं रहा हमको। अब हम लोगों ने बोला कि ये बाबा एकदम कहाँ से गायब हो गए, ध्यान में नहीं आ रहा किसी के, ठीक है। फिर वो भैया बोले तुमको ये बाबा, फिर उन्होंने पूछा कि ये बाबा मिले कहाँ से भाई तुमको। हमने बोले पटरी के पास से। बोले तुम लोग पटरी पे क्या कर रहे थे, हम लोग कचरा फेंकने गए थे। बोले सालो तुम लोग हड्डी फेंकने तुमको वही जगह मिली। बोले भूतिया रेल पटरी है, बोले वो वहाँ पे तुम लोग जाके हड्डी फेंक के आ रहे, और कुछ क्या लेके आए हो तुम। हमने बोले वहाँ कुत्ता देखा था। बोले हालो तुम लोग हरकतों पे हरकतें कर रहे हो, मुसीबतें लेके आ रहे हो, कुत्ते को तो नहीं लेके आया। हमने बोले कुत्ते पे ध्यान दिया ही नहीं हमने, कुत्ता हमारे साथ आया कि नहीं आया। बोले सालो मुसीबत पाल ली तुमने। बोले वो आदमी नहीं था, इंसान ही नहीं था। बोले बहुत लोगों ने देखा है उसको वहाँ पे, और तुम उसको लेके आ गए, अब वो गायब भी हो गया, दिख भी नहीं रहा। सालो तुम लोग मुसीबत पे मुसीबत कर रहे हो हमारे। फिर उस रात में उस टाइम पे उनका रूम बंद करके वो हमारे रूम पे फ्लैट पे आके सोने लगे। दूसरे दिन जाके उन्होंने, फिर वो हिंदू थे तो उन्होंने जो भी है पंडित जी से लाके, मंदिर से लाके अपने रूम का तो कर लिया। हमारे रूम में कोई चीज़ असर कर ही नहीं रही थी जैसा। अब उसके बारे में जानना है तो लास्ट वीडियोस देखो, क्या क्या हो रहा था, हमने क्या क्या किया और कैसे कैसे मुसीबत आई। तो अब हम लोगों ने गलती तो कर दी थी, ये चीज़ हुई। उसके बाद रात में निकलना मैंने तो बंद कर दिया था, वो भैया के बारे में जानकारी मैंने ली नहीं
ठीक है, मैंने तो रूम से कदम बाहर रखना बंद कर दिया था अपने वाले, कि भाई रात के टाइम मैं नहीं निकलूँगा कचरा फेंकने, कचरा वचरा तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं फेंकूँगा। तो हमारे फ्लैट में एक था कि एक आंटी थी जो कचरा इकट्ठा करती थी, मतलब वो कचरे वाली आंटी थी जो हर फ्लैट के सामने बस आप डस्टबिन रख दो वो उठा के लेके आती थी, वो वाले सिस्टम था, तो हमको उतना फेंकने जाना भी नहीं पड़ता था। मैं फिर भी बोला कि मैं तो नहीं निकलूँगा आज के बाद रात में कहीं, ठीक है। अब ऐसे ही टाइम बीता, चीज़ें कुछ भूलने लगे हम, हमारे ही फ्लैट में बिज़ी होने लगे कि कैसे क्या करेंगे, डर के जीने लगे। पढ़ाई पे भी ध्यान देना था क्योंकि सीरियसनेस तो चाहिए थी पढ़ाई में, एग्ज़ाम्स में, वो चल रहा था। एंड सडनली फिर वही लड़कों वाली हरकतें चालू हुई हमारी। तो एक दिन क्या हुआ ना, एक भैया है, एक और भैया, दूसरे भैया, उनके रूम में सब लोगों ने पीने खाने का प्लान बनाया। अब ये लोग सब दारू पीने वाले। उस टाइम पे मैं, मतलब मेरे तो शौक ही नहीं थे, मैं इतना सब कुछ करता भी नहीं था और मैंने शुरुआत भी नहीं करी थी कुछ करने की, ना पीना, ना सिगरेट, ना दारू वगैरह, कुछ भी नहीं। अपन सीधे साधे इंसान थे। तो उस टाइम पे ये लोग ने सब दारू वारू पिया, नॉन वेज वगैरह खाए। अब इनको खुजली हुई। उस टाइम पे एक मूवी आई थी अर्बन लेजेंड ब्लडी मैरी, ठीक है। अब हॉरर फैन सभी के सभी, अब ब्लडी मैरी मूवी सबने देखी। एकदम लो बजट है, ठीक ठाक है, लेकिन स्टोरी अच्छी थी कि ब्लडी मैरी का ऐसा ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, इसके कारण इसके बाद ही आती। तो हम लोग ने ब्लडी मैरी के वीडियोस देखे यूट्यूब पे, अपने अपने फ़ोन में सब अलग अलग वीडियोस देख रहे कि भाई ऐसा ऐसा है, गूगल में सर्च कर दे ब्लडी मैरी की स्टोरी क्या है। उसी टाइम पे, ठीक है, सबने बोला कि भाई ऐसा ऐसा रिचुअल है, चलो करेंगे। अब सब वो पिए खाए, अब मैं भी मस्ती में आ गया कि चलो करते हैं, ठीक है। डर किसी को लग नहीं रहा। बोले रात को 12 बजने का वेट करते हैं, बोले अलग अलग लड़के जाएंगे, अलग अलग लोग ट्राई करेंगे। बोले ठीक है। अब ऐसा हुआ, उनके रूम में सब लोग 12 बजे के पहले ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ही कर रहे हैं कि भाई क्या क्या है। उसके साथ हम लोग और अर्बन लेजेंड्स ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं अपन। तो बोले आज नहीं तो कभी और करेंगे, आज ब्लडी मैरी खेलेंगे, ब्लडी मैरी खेलेंगे करेंगे। अब जैसे तैसे सर्च करने के बाद सारी चीज़ें क्या क्या बोलनी पड़ती है, कैसा करना रहता है सबका। अब उन भाई साहब के रूम में मोमबत्ती भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, बाथरूम भी सही खाट। बोले भाई सब जाके करते हैं, बारी बारी जाएंगे। अब 12 बजने वाले थे, तो 12 बजने के पहले ही लोगों ने चालू कर दिया कि 12 बजे तक तो हो जाएगा ब्लडी मैरी। एक भैया गए, उन्होंने ब्लडी मैरी गेम खेला, वापस आ गए बाहर। दूसरे भैया गए, उन्होंने ब्लडी मैरी किया, वो भी आ गए। और तीसरे भैया वो वाले भैया थे जो मेरे साथ पटरी पे खाना फेंकने गए थे, हड्डी वड्डी, जिनने हमने बाबा को इनवाइट किया था, तो वो वाले भैया गए। अब उन्होंने ब्लडी मैरी जब गेम स्टार्ट किया तो एकदम 12 बज रहा था, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे, हम लोग को डर लगने लगा बाहर कि 12 बज गए। अब हॉरर मूवी देख ली थी हम लोगों ने। उसके बाद अब डर लग रहा है कि ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है, हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। अब ब्लडी मैरी का वो इंटेंस वाला हमारे दिमाग में चलने लगा, उनके दिमाग में भी चल रहा था। हमारी यहाँ से मस्ती की आवाज़ें बंद हो गई तो वो भी सीरियस हो गए। उनकी आवाज़ आ रही बाथरूम में से, ब्लडी मैरी वाला जो रिचुअल करते हैं वो उन्होंने किया। और वो रिचुअल करते करते थोड़ी देर बाद उनकी आवाज़ आना बंद हो गई और सिर्फ पैरों की आवाज़ आ गई बाथरूम में। हम लोग ने बोले क्या कर रहा है? बोले ब्लडी मैरी खेलते खेलते क्या करने लग गया बाथरूम में। बोले पिया हुआ तो है, नशे में, पता नहीं क्या कर रहा है ये, चलो करने दो, वेट करते हैं, ठीक है। अब बड़ी मुश्किल से 15-20 मिनट हुआ होगा। हम लोगों ने बोला भाई फ्रेश वगैरह होते हैं, तो हम लोग बाहर ही खड़े हैं बाथरूम के, मोरल सपोर्ट देने के लिए। अब भाई उस टाइम पे क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वेट करने के बाद 15-20 मिनट वेट किया, उसके बाद लाइट चली गई और हम लोग भयंकर वाला डर गए। लाइट चले गई, वो अंदर से चिल्ला रहे,
दरवाज़ा जाम हो गया। हम लोग ने बाहर से कुंडी भी नहीं लगाई थी, वो अंदर से कुंडी को खोल रहे बंद कर रहे, खट खट की आवाज़ आ रही है। बोले अरे दरवाज़ा खोलो, मजाक मत करो, क्या कर रहे हो सालो, लाइट भी बंद कर दी तुमने, ऐसा करोगे क्या मेरे साथ? बोले डर लग रहा है, खोलो मेरे को। बोले तुम मेरे साथ ही ऐसा करते हो? बोले सीधा साधा हूँ तो बोले फ़ायदा उठाते हो बोले तुम लोग। बोले खोलो इसको खोलो। बोले मत करो मजाक। अब हम लोग बोल रहे कि भाई हम लोग भी यहाँ से खोलने की कोशिश कर रहे, मगर वो जाम, वो अंदर से खींच रहे, हम बाहर से धक्का दे रहे, खोलने को तैयार नहीं। सबको डर लगने लगा। अब हुआ क्या, एकदम से सबने मिलकर उनको बोला कि भाई तू दरवाजे के पास से साइड हट। हम लोग लात मार रहे, दरवाज़ा टूटे तो टूटे, जो भी हो निकलेंगे। बोले लाइट नहीं है, हम लोग को भी दिख भी नहीं रहा। और उस टाइम पे फ्लैश वाले फ़ोन भी नहीं होते थे, बस ऐसे स्क्रीन दिखती थी। याद होगा 2011 में नए नए वो जावा फ़ोन रहते थे, और नोकिया में सिम्बियन फ़ोन आते थे वो, ठीक है। तो किसी में फ्लैश नहीं, कुछ नहीं, टॉर्च वगैरह नहीं, लाइटर थे लोगों के पास। तो जैसे तैसे करके लाइट थोड़ी करके रखी थी, और सबने मिलके एक साथ लात मारी, धड़ 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 करके बाथरूम पे लात मारी दरवाजे पे, और दरवाज़ा पटका, टूटा नहीं है, पटका, जैसे खुला हो एकदम झटके से, वैसे अटक गया हो वैसे टाइप से। अब ये हुआ और बंदा निकला है और भागना चालू किया। जैसे ही दरवाज़ा खुला उसने हमको देखा, लाइट्स देखी, और हमको धक्का मुक्की करके दरवाजे की तरफ भागा, मेन डोर बाहर जाने के लिए रूम से। अब वो भागे तो हम लोग भी भागे उनके पीछे पीछे, क्या हुआ क्या हुआ। और भाई साहब बाहर निकले ना तो सिर्फ हमारे रूम की ही लाइट, मतलब जो भैया का रूम था उनकी यहाँ की लाइट गई हुई, फ्यूज़ उड़ा कि क्या हुआ हमको नहीं पता। बाकी पूरे एरिया में ऊपर वाली जो उनकी डुप्लेक्स रहते ना, वैसे वाला उनका फ्लैट था, ऊपर अलग रहते थे फैमिली, और नीचे ये बैचलर्स रहते थे। तो ये हरकतें हुई, किसी को बाहर आवाज़ सुनाई नहीं दे रही कि अंदर क्या चल रहा। दरवाज़ा मेन डोर खुलना होने के बाद भी आवाज़ जा सकती थी, मगर किसी को सुनाई नहीं दिया कि हम लोग क्या कर रहे हैं अंदर, ठीक है। हम लोग बाहर निकले हैं तब लोगों ने देखा कि बोले लड़के बाहर आ रहे हैं, कोई शर्ट लेस है, कोई सिर्फ चड्डे में ही बाहर निकल रहा है। हम लोग तो भैया को देखते हैं भागते आए, तो लाइटें हैं, सब बिजली सब है, सिर्फ हमारा जो ये वाला रूम था यही अंधेरे में, और कुछ भी नहीं। तो एकदम कुछ लोग रहते हैं ना कि बाहर टहलते रहते हैं खाना वाना खा के, तो वैसे देखिए बोले क्या हुआ, बोले क्या होगा, क्या हुआ बच्चों करके। हम लोग ने बोला हमारे यहाँ लाइट ही नहीं है। बोले फॉल्ट हुआ है क्या? तो नहीं, बोले ऐसा कुछ नहीं। तो बोले तुम लोग ऐसे कैसे कंडीशन में निकले हो? बोले आप शर्ट वर्ट तो पहन लो करके। तो बोले हाँ सॉरी, शर्ट वर्ट पहन के आए। फिर बाहर बोले, हम लोग बाहर निकले ना तो हम लोगों ने उनसे पूछा, मतलब ऊपर से भी अंकल लोग आ गए, जिनका जो फैमिली रहती थी ऊपर, वो अंकल आंटी आ गए कि क्या हुआ बच्चों करके, क्योंकि हमारी इमेज अच्छी थी, उनकी भी इमेज अच्छी थी। बोले क्या हुआ भैया? हम लोगों ने बोला कि इतना चीची पोपो किया, हम लोग ने चिल्ला चोट मचाई, आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं दिया, हमारे यहाँ लाइट चले गई थी, दरवाज़ा अटक गया था, हम लोग एकदम सब डर गए थे। तो उन्होंने भी सीरियसली लिया कि यार कुछ तो भी हुआ होगा। बोले बच्चे ऐसे तो मजाक करते नहीं है, ना करेंगे करके, लड़के हैं तो क्या हुआ, और लड़के लोग ऐसे थोड़ी मजाक करेंगे, वो मज़े लेने के लिए कुछ भी करते हैं, मगर ऐसा नहीं करेंगे। फिर तो वो अंकल लोगों ने फिर आंटी लोगों को तो भेज दिया, अंकल लोगों ने कि जाओ करके आप, हम लोग बात करते हैं क्या है। फिर अंकल लोग आए, दोनों तीनों आजू बाजू ऊपर वाले, अंदर आके देखा तो कोई फॉल्ट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ी देर बाद लाइट चालू हो गई अपने आप ही, सारी लाइट्स ऑन थी। हमारे रूम, पता नहीं उस रूम पे क्या हुआ, लाइट उस टाइम के लिए बंद हुई। और ये रियल है, ये ऐसा लगता है कि सीरीज़ में मूवीज़ में होता है, ये हम लोगों ने विटनेस करी हुई है, मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, ठीक है। वैसे एक ही है लेकिन देखा हुआ है आँख से, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारी आंखें भी थी उस टाइम पे, वो भी डरे हुए हैं आज की तारीख में। हम लोग बातें करते हैं, मिलते हैं तो ऐसा चला। एंड देन वो अंकल लोग आए, उन्होंने देखा, चीज़ें करी, बात करा, तो सडन लाइट आ गई, ठीक है। हम लोग डर गए, बोले यार कुछ भी नहीं। अंकल लोग भी शौक में कि भाई ये क्या हुआ। बोले हम लोगों ने आके देखा तो सब कुछ सही है। बोले लाइट आने जाने वाला कुछ है नहीं, अलग फेस तो कुछ रहता नहीं, एक ही सबका। बोले क्या हुआ? बोले वायरिंग में गड़बड़ होगी। बोले वायरिंग में गड़बड़ होती नहीं, अंकल लोग भी बात करें। तो फिर बैठे हम लोग, अंकल लोग से बोले कि चाय वाय बना देते हैं, क्या है क्या नहीं। बोले देख लेते हैं।
तो अंकल लोगों ने बोला कि तुम लोग पी रहे थे शायद इसलिए वहम हो रहा हो। हमने बोला अंकल आप लोगों ने देखा तो सही क्या हुआ ये चीज़। तो ये हमारे पीने से तो रिलेट ही नहीं करता और सबके नशे उतर चुके थे उस टाइम पे ये हरकत देख के। तो अब ये वाली चीज़ें हुई। फिर ये उस रात को सब लोग उन्हीं के रूम पे सोए, कोई अपने अपने रूम नहीं गया, सब साथ में सोए। एंड दूसरे दिन वही फिर सब जाने लगे, सब इकट्ठा हुए चाय पीने के लिए। सब निकल रहे थे सारे लड़के कि यार चलो चाय वाय पीते बाहर और फिर अपने अपने रूम जाएंगे, फिर देखते अपना डेली वाला करेंगे जो भी है। तो हम बाहर निकले तो अंकल लोग थे ही उस टाइम पे, शायद छुट्टी का ही दिन था, कुछ फेस्टिवल होगा या संडे वनडे होगा, तो इतना तो याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ था। तो वो अंकल लोग भी थे अपना बाहर, हम लोगों को देखे सुबह सुबह कि लड़के लोग जा रहे हैं। फिर अंकल लोगों ने बोला आओ रे बच्चों इधर आओ, क्या हो गया था कल रात में, कैसे हुआ ये सब पता चला। हम लोगों ने बोला अंकल हमको तो पता ही नहीं है। भैया लोगों ने भी बोला कि पता ही नहीं अंकल क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ या क्या, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर वो अंकल लोग बोले कहाँ जा रहे हो। हम लोगों ने बोले चाय पीने, वो थोड़ी दूर चाय की दुकान। तो बोले चलो हम भी चलते हैं। अब वो सालों से रह रहे थे तो वो भी अंकल लोग आस पड़ोस वाले पहचान के, तो बोले उनको भी जानने का रहता है भाई, रहता है ना एक क्यूरियोसिटी रहती कि भाई क्या हुआ क्या हरकतें हैं, चलो पता करते हैं। तो हमारे साथ आए, बात करें चाय पीते पीते। बोले क्या हुआ था, बोले क्या ऐसे तो कभी होता नहीं है, बोले ये सारी चीज़ें तो क्यों हुई। तो हम लोगों ने अंकल से बताया, अंकल लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा गेम है, हम लोगों ने गेम खेला था। तो उन्होंने बोला कि भाई इन चीज़ों को छेड़ा मत करो, बोले पिक्चरें बनती है तो कुछ ना कुछ रियल होता ही होगा, एंड सीरियल होता है, कहानियाँ निकली है, बोले सिर्फ कहानी नहीं होती है, बोले कहीं ना कहीं हुआ रहता है, कोई ना कोई किसी के साथ चीज़ हुई रहती है, तभी वो चीज़ मूवी सीरीज स्टोरीज के रूप में आई रहती है सामने। फिर बोले हवा में बातें नहीं होती है या कोई इमेजिन नहीं कर सकता है इतना ज़्यादा। तब हम लोग ने बोला कि हाँ यार हुई तो ये हमारे साथ 2-3 बार हो चुका है ये चीज़। तो बोले हम लोग बहुत सीरियस रहने लगे थे और उसके बाद बहुत ज़्यादा रहे हम लोग, बच के रहे। एंड एक बार ये भी हुआ, मेरे साथ हुआ पर्सनली, कि मैं जो कज़न थे ना उनके बड़े पापा के यहाँ सो रहे थे हम लोग। तो उनका घर भी अच्छा खासा बड़ा था, ऊपर छत थी, छत रहती है क्या बात कर रहा हूँ, मतलब छत वाला घर था स्लैब वाला, नीचे उन्होंने अलग अलग रूम बनाए थे। तो भैया लोग बोले कि हम लोग अंकल आंटी जो थे वो अलग रूम में सोने वाले थे, बोले हॉल में हम लोग रह जाएंगे, एक एक दो दो बेड थे। तो बोले और हॉल और रूम के बीच में उन्होंने ऐसा ओपन एरिया बनाया हुआ था जहाँ से ऊपर के लिए सीढ़ी जाती थी छत पे, और वॉश एरिया भी उसी तरफ था बीच में। तो वहाँ पे एक बेड डला था, तो वो बेड पे मेरे कज़न ब्रदर और मेरे को सोने को बोला। हम लोग ने पिक्चर देख के खाना वाना खा के बातें करके बोले तुम लोग यहाँ पे सो जाना। हमने बोला ठीक है। अब उस टाइम पे रात में सोते सोते अचानक मेरे को टक टक की आवाज़ आई। अब उस टाइम पे तो इतना मतलब हम लोग डर डर के रहने लगे थे कि हल्की भी आवाज़ आती थी तो डर लग जाता था, डर लगता था और लिटरली डर लगता था, गूज़बम्स आते थे, पिट्टी पिट्टी घूम हो जाती थी। तो टक टक की आवाज़ आई, नींद खुली, बहुत कच्ची नींद हो गई थी और मैंने देखा एक ब्लैक शेडो ऐसा वॉश एरिया से होते हुए ऐसे सामने से निकल रही है और मैं उसको देख रहा हूँ। ऐसे आई मेरे पास, आई घूम के मेरी तरफ आई एंड मेरे कान में एक गर्म सांस की आवाज़ आई ऐसे करके। और मैंने फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस किया था दोस्तों, कि स्लीप पैरालिसिस ऐसा हुआ कि मेरे को दिख सब रहा है, ठीक है, आवाज़ सुनाई दे रही है, क्या हो रहा सब अवेयरनेस है, लेकिन मैं एक बाल तक नहीं हिला पा रहा हूँ, एक उंगली नहीं हिला पा रहा हूँ। गले से ऐसा लग रहा है कि मैं चिल्ला रहा हूँ लेकिन हवा तक नहीं है गले में या कोई आवाज़ ही नहीं है, मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, एकदम ब्लैंक। वो फीलिंग बहुत ही अलग है। मैं हाथ नहीं हिला सकता, आंखें हिला सकता हूँ, सब दिख रहा है लेकिन मेरे को कोई देख नहीं सकता है। वो वाली स्टेज पे मैं पहुँच चुका था। वैसा हुआ कम से कम 5-10 मिनट तक ऐसा चला। मुझे ऐसा लगा कि 5-10 मिनट हो गए होंगे, पता नहीं कम टाइम भी हुआ हो क्योंकि बहुत लंबा लगता है, एक तो डर के मारे सब कुछ पसीना पसीना। फिर पता नहीं उस एंटिटी ने कैसे छोड़ा मेरे को
और मैं एकदम फिर हिला और भैया को हिलाया। तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि भैया को भी होश नहीं, कि भैया जैसे बोलना तो नहीं चाहिए, एकदम मतलब बेहोशी में पड़े हो वैसे टाइप से, आवाज़ दे रहा हूँ तो गले से आवाज़ नहीं निकल रही। जैसे तैसे फिर मैं हॉल में गया, वहाँ पे सोफ़ा था, सोफ़े पे जाके बैठा और बैठे बैठे ही सो गया। सुबह सुबह जब वो बड़ी मम्मी उठे, उन्होंने देखा कि मैं ऐसे हूँ, तो फिर उन्होंने पूछा उठा के कि बोले कि बेटा क्यों विक्की तू यहाँ पे क्यों सो रहा है, ऐसे क्यों बैठा है यहाँ पे, ऐसा क्यों सो रहा है। मैंने बोला कि कुछ नहीं, डर गया था तो इसलिए ऐसा आके बैठ गया, मेरे को डर लग गया था। बोले चल ठीक है कोई बात नहीं, दिमाग में चलता है तो हुई होगी कोई चीज़। और फिर जैसे तैसे दिन निकले एंड फिर हम लोगों ने रूम छोड़ा और फिर रायपुर भी छोड़ दिया। ये सारी इंसिडेंट्स हमारे साथ हुए और रियल में हुए, सारी आंखों से देखा है, सब कुछ देखा हुआ है। और वो जो वॉइस वाली रहती है ना, ऊट पटांग हरकतें, भाई करते हैं लोग बिना सोचे समझे। बचपना ही बोलूँगा कि बहुत बचपना था, सब कुछ पता था मुझे, जानता था, चीज़ें देखता आया था, बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई थी, देखी हुई थी, तब भी उन चीज़ों को इग्नोर करके मस्ती मस्ती में की। और ये फिर वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की मेरे रायपुर जाने के बाद। ये सारी चीज़ें सब रियल है दोस्तों, और ये सब होता है, मजाक में मत लो और मजाक में लेना भी नहीं चाहिए इन सब चीज़ों को। एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, अनफिल्टर्ड थी, कोई हेर फेर नहीं करी मैंने, और मुझे पता है कि थोड़ा सा इधर उधर भी बोला है क्योंकि कोई स्क्रिप्टेड भी नहीं है। जो मैंने वहाँ पे देखा, जैसे देखा मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो। आने वाले टाइम में भी आपके सामने ऐसे ही बहुत अच्छी रियल इंसिडेंट जो मेरे साथ हुए हैं वो भी बताऊंगा, और कुछ चीज़ें लोकल की भी है वो भी बताऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग भी कभी बचपन में या जो भी रेंट पे रहते हो, पीजी में रहते हो, अपना शहर छोड़ चुके हो या छोड़ रहे हो नए नए, तो थोड़ा देख संभल के चलिए। मजाक मस्ती और आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा के इन चीज़ों को इनवाइट मत कीजिए। बाकी दूसरी चीज़ें तो चलती, हम लाइफ में सीख सकते हैं चीज़ें, गलती करेंगे तो सीखेंगे, लेकिन इन चीज़ों के साथ गलती कभी ना करें। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत मुसीबत होती है, जीना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी जैसे जिंदा तो रहना ही है, लेकिन डर के जीने से कोई मतलब नहीं है, उस डर से दूर ही रहो तो बेटर है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये आप लोगों का भरोसा है कि आपको कितना अच्छा लगता है, आप कितना भरोसा करते हो मुझ पे। एंड मेरे चैनल विकवास को सब्सक्राइब करें, कंटेंट अच्छा आने वाला है, धीरे धीरे बूस्ट मिल रहा है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल रहा है ये नया जॉनर लेके आने में। तो अच्छी चीज़ें अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा मैं। स्टोरी सारी रियल रहेगी, कोई फेक बना कोई कुछ नहीं होगा। आई होप आपको अच्छा लगे, आई होप आपका ऐसी सपोर्ट मिलता रहे, और ऐसे ही आप लोगों के सपोर्ट के ज़रिए मैं अपना काम कंटिन्यू कर सकूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।